आप सबका दिल से स्वागत है। आज है बॉलीवुड चैप्टर पर बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग कैसे है। एक तो पौलुमी और शिवानी का जो अंदर झगड़ा हुआ था, तो बाहर आकर रिपोर्टर ने पौलुमी को बताया कि शिवानी ने क्या क्या कहा था। हालांकि पौलुमी ने भी देखा होगा, तो इस पर पौलुमी ने बहुत बड़ी चीज़ कह डाली और पब्लिक ने रिएक्ट किया, वो हम देखेंगे। उसके अलावा एकता कपूर जो है, उसकी शो की TRP हाई कैसे रहती थी हमेशा, वो श्वेता तिवारी ने सब पोल खोली है। प्रियंका चोपड़ा ने शाहरुख खान को लेकर अलग अलग बातें कही, वो हम देखेंगे। उसके अलावा गोविंद नामदेव, उन्होंने ऋतिक रोशन को लेकर बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, वो हम देखेंगे। और नाना पाटेकर ने बहुत सारी चीज़ें कन्फेस की। कन्फेस करने के साथ उन्होंने बताया कि वो चीज़ें उन्होंने क्यों की, वो हम देखेंगे। और एंड में कॉमेडी का तड़का इतना नहीं है, इतना है मतलब बहुत ज़्यादा है। हम सबका माइंड फ्रेश करने के लिए मैं वीडियो चालू करूँ उसके पहले जो हम रोज़ करते हैं, एक छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और हम वीडियो चालू करते हैं। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. पौलुमी का और शिवानी का बिग बॉस के अंदर झगड़ा हुआ, दोनों ने एक दूसरे को गालियाँ दी। पौलुमी बाहर आती है, एक रिपोर्टर है, वो पौलुमी को कहती है, पौलुमी, शिवानी ने तुमको ऐसा कहा था, तू इतनी काली है कि तू अंधेरे में भी नहीं दिखेगी। वो रिपोर्टर को पौलुमी जवाब देती है, ओके नो प्रॉब्लम। इसके बाद पौलुमी कहती, जो शिवानी ने वर्ड यूज़ किया है, तो वैसी बहुत सारी महिलाएं हैं दुनिया के अंदर। पौलुमी आगे कहती है, चाहे हम लोगों का रंग सांवला हो, चाहे हम जैसे भी दिखते हो, चाहे हम जैसे भी कपड़े पहनते हो, वो हमारी मर्ज़ी। पर जब हम पैदा होते हैं, जैसे पैदा होते हैं, वो हमारी मर्ज़ी नहीं होती, वो ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है। उसमें ना आप सवाल कर सकते हैं ना कोई और। आपने जो ये चीज़ बोली है उस पर बहुत ध्यान रखना, क्योंकि जब आप बाहर आएंगे तो आपको बहुत लोग सवाल करेंगे, उस वक्त उसका जवाब आपके पास नहीं होगा। हम देखते हैं पौलुमी का छोटा वीडियो। ऐसे भी दिखते हैं, तो जैसे पैदा होता है ना, वो भगवान का देन होता है, उसमें ना आप सवाल कर सकते हैं। अब इस पर पब्लिक ने क्या कहा वो हम देखते हैं। काली नहीं कॉफ़ी कलर है, फेम चाहिए। तुझे भी तेरे घर वालों ने गाली देना सिखाया, ये तेरी परवरिश बता रही है कि तू किस माहौल में रहती है। आई लाइक पौलुमीज फायर। आपको देखते हैं तो प्रियंका चोपड़ा सी वाइब्स आती है। शिवानी भी तो कितनी सुंदर है, खुद को भी तो देखा ही होगा उसने मिरर में, या नहीं? आवाज़, शक्ल, बॉडी सारी मर्दों जैसी है, इतनी अच्छी भी नहीं है तू। ये लास्ट कमेंट लेते हैं। यहाँ पर एक कमेंट है और उसका रिप्लाई है, शिवानी खुद काली है फिर भी उसने पौलुमी को काली बोला है, जो कि बिल्कुल गलत है। शिवानी होती कौन है किसी के रंग के लिए कुछ बोलने वाली? शिवानी खुद काली है, इसलिए तो गोरी दिखने के लिए फ़िल्टर लगा कर आती है। इस पर रिप्लाई आया, शिवानी कौन होती है बताऊँ? बिग बॉस के घर की सदस्य। शिवानी ने अपनी माँ बहन की गाली सुनी, उसके बाद उसने पौलुमी को दहीन बोला। दहीन इज़ डायन, जो उसकी बदतमीज़ी के सामने शिवानी ने सही बोला। श्वेता तिवारी एक इंटरव्यू में कहती है, कसौटी ज़िंदगी का जब सीरियल आता था तब होता क्या था, एक एक वीक की शूट ये लोग पहले से करके रखते थे। अब श्वेता तिवारी एक दिन शूट पे आती है और श्वेता तिवारी को कहा जाता है कल के टेलीकास्ट की शूट करनी है। श्वेता तिवारी कहती है, अरे हमने तो एक वीक की शूट करके रखी है, तो कल का टेलीकास्ट क्यों शूट करना है? तो उससे जवाब मिलता था, जो आपने एक वीक का शूट किया था वो सब स्क्रैप में गया है, कल का टेलीकास्ट शूट करना है क्योंकि TRP कम हो गई है। श्वेता तिवारी कहती थी, एकता कपूर को जैसे लगता था TRP कम हो गई है, वो किसी को मार देती थी। अनुराग को कसौटी ज़िंदगी में मार दिया गया था, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ TRP। उन दिनों एकता कपूर के डेली सोप के TRP का चार्ट लेवल बहुत हाई रहता था, तो जब भी TRP 32 के नीचे गई, एकता कपूर कहती थी किसी को मार दो, पब्लिक देखे, इमोशनल हो जाए और TRP पहुंच जाए ऊपर। देखिए श्वेता तिवारी का छोटा वीडियो। It was all about TRP। जैसे एकता को लगता था ना ये कम हो गया, किसी को मारो, T2 की TRP हो गई। आप एक इंटरव्यू में प्रियंका चोपड़ा को रिपोर्टर कहता है, शाहरुख खान कहते हैं कि वो हॉलीवुड नहीं जाएगी क्योंकि वो बॉलीवुड में ही कंफर्टेबल है।
इस पर प्रियंका चोपड़ा आंसर देती है रिपोर्टर को, कंफर्टेबल इज़ बोरिंग टू मी। मैं एरोगेंट नहीं हूँ। मैं जब सेट पर आती हूँ तो मुझे पता है व्हाट आई एम डूइंग। मुझे वैलिडेशन नहीं चाहिए। आई डोंट कैरी बैगेज ऑफ माई सक्सेस इन एन अनदर कंट्री। आई डोंट हैव एरोगेंट नेचर लाइक दैट। आई डोंट हैव ईगो दैट ऑपरेट्स बिफोर माई जॉब। देखिए प्रियंका चोपड़ा का छोटा वीडियो। Comfortable is boring to me. I don't have an arrogant nature like that. यहाँ पर हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, पर हर इंसान अलग, हर इंसान का दिमाग अलग। कोई किस में कंफर्टेबल तो कोई किस में कंफर्टेबल। शाहरुख खान कहते हैं कि वो यहाँ पर कंफर्टेबल है, तो वो उनके हिसाब से उन्होंने कहा हो। किसी के एक स्टेटमेंट को तुम जज करके ये सब चीज़ें बोलना आई डोंट थिंक वो ज़रूरी था। गोविंद नामदेव, आपने इन्हें बहुत फिल्मों में देखा होगा। ये एक इंटरव्यू में बैठे हैं, तब ये कहते हैं कि इन्हें ऋतिक रोशन बहुत पसंद था, पर जब इन्होंने देखा कि ऋतिक रोशन गेमिंग की ऐड कर रहा है, गुटखा की ऐड कर रहा है, तब उन्हें तकलीफ़ हुई, क्योंकि उनका कहना है आप यंगस्टर को जुआ खेलना सिखा रहे हो। आप उस चीज़ की तारीफ़ कर रहे हो, तंबाकू होने दो, जुआ होने दो। आप यंगस्टर्स को इंस्पायर कर रहे हो तंबाकू खाने के लिए, जुआ खेलने के लिए। हर एक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसा कोई काम ना करे जो यंगस्टर्स को भ्रमित करे, उनको गलत दिशा में ले जाए। हम देखते हैं गोविंद नामदेव का छोटा वीडियो। ऋतिक रोशन गुटखा का भी ऐड कर यंगस्टर्स को जुआ खेलना सिखा रहे। अब इस पर पब्लिक ने क्या कहा वो हम देखते हैं। इवन SR के अजय देवगन लॉस्ट रिस्पेक्ट, सो मच मनी बट नो वैल्यूज। ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इमरान हाशमी एंड जॉन इब्राहिम आर दी बेस्ट। एब्सोल्युटली राइट सर। सर सैल्यूट है आपको, बहुत अच्छी बात बोली है। आई एब्सोल्युटली एडमायर ऑल योर वर्क। यू आर सो गुड इन एनी रोल यू प्ले। इन्होंने लिखा है बहुत बढ़िया सर, लेकिन आप खुद अपनी मूवी में रेप करते हो, किसी की बहू बेटी को जान से मार देते हो और दबा के इतनी गंदी हरकतें करते हो, क्या वो सही है? आप लोग क्या सिखा रहे थे अपने टाइम पर? इस पर रिप्लाई आता है, ब्रो वो एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, ही इज़ नॉट प्रमोटिंग रेप देयर। लास्ट कमेंट लेते हैं, सही कह रहे हैं सर, रोल मॉडल्स अपना रोल भूल चुके हैं पैसों के लिए। सम एक्टर्स यू जस्ट नो देयर फेसेस बट हार्डली देयर नेम्स। नाना पाटेकर एक इंटरव्यू में कहते हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं मारपीट नहीं करता हूँ। इस पर रिपोर्टर कहता है, मतलब वो सारी कहानियाँ सच है कि आपने फलाने डायरेक्टर को मारा है? नाना पाटेकर कहते हैं हाँ सही है, लेकिन उस वक्त मोबाइल नहीं होता था, लोग फट से शूट नहीं करते थे, और कोई वजह भी रही होगी ना। उनकी और मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं होगी। उनके कहने का मतलब सिंपल था, कोई रीज़न से उन्होंने ये किया था। रिपोर्टर कहता है कि आपको इतना गुस्सा आता है, उससे विदु विनोद चोपड़ा याद आ गए। विदु विनोद चोपड़ा ने कहा था कि उन्होंने आपसे गालियाँ सीखी है। इस पर नाना पाटेकर कहते हैं, अगर उनको मेरे पास सीखने लायक कितनी चीज़ें लगी है तो सीखी होगी, हमने तो उनसे झूठ बोलना नहीं सीखा। हम देखते हैं नाना पाटेकर का छोटा वीडियो। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं गुस्सा नहीं करता, झगड़ा करता हूँ। उस वक्त ये नहीं वजह भी थी ना। हम जंप मारते हैं कॉमेडी सेक्शन पर। एक हस्बैंड होता है, उसे जेल हो जाती है, वाइफ हस्बैंड को जेल में मिलने आती है। अब वाइफ के सामने हस्बैंड जैसे रिएक्ट करता है और वाइफ के जाने के बाद हस्बैंड जैसे रिएक्ट करता है, देखिए। एक लड़के ने साइकिल के अंदर से निकलने की काफ़ी प्रैक्टिस की। अब पब्लिक खड़ी है और वो साइकिल के अंदर से निकल नहीं गया। तब हम देखते हैं क्या हुआ। अब बारिश का मौसम है तो लोगों को रील्स बनाना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, बट डांस करते वक्त ऐसा भी होता है। अब मूवी देखने के लिए हम कितने एक्साइटेड होते हैं इंटरवल के बाद, ये वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा। अब कभी कभी किसी के साथ मजाक या दुश्मनी इस तरीके से भी लोग निकालते हैं।
एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको रीबर्थ की सच्ची कहानी सुनने में इंटरेस्ट है, टाइम ट्रैवलर की सच्ची कहानी सुनने में इंटरेस्ट है, एक औरत जो स्टेशन से अचानक गायब हो जाती है और अलग दुनिया में पहुंच जाती है, ऐसी मिस्ट्री स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट है, एक यंग लेडी का खून हो जाता है, कातिल मिलता है 40 साल के बाद, तो आपको अगर ऐसी सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी अच्छी लगती है, आत्मा का सौदा, डील ऑफ सोल, हॉस्पिटल में एक इंसान है, अगर उसे बचाना है तो किसी और इंसान का खून करना पड़ेगा, उसकी आत्मा की बलि देनी पड़ेगी, तो हॉस्पिटल में जो इंसान है वो बच सकता है। अगर ऐसी कहानियाँ सुनने में आपको इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल पर विज़िट करना, बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं जो आपको पसंद आएगी। अंत में बस यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की, इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।